एक बरसात ने उत्तरकाशी की कई जगहों को तहस नहस कर दिया। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जान बचाने के लिए भागते लोगों के पीछे खीर गंगा मौत बनकर दौड़ रही है और कैसे उत्तरकाशी की तीन जगहों पर बादल फटने से कुछ ही घंटों में उत्तरकाशी इस तबाही में डूब गया। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 5 अगस्त को दोपहर करीब 1:50 पर खीर गंगा में बादल फटने से तबाही का आलम शुरू हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर उत्तरकाशी में 2 जगह बादल फटे, लेकिन पहला और सबसे बड़ा हादसा धराली में खीर गंगा के पास ही हुआ। यहाँ खीर गंगा के फ्लड प्लेन पर बसा पूरा धराली बाजार मलबे और पानी में बह गया। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जहां अब तक खीर गंगा उल्टे दिशा में बह रही थी, वहीं अचानक आए पानी ने उसका रुख बदल दिया और खीर गंगा ने अपना पुराना फ्लड प्लेन वापस ले लिया। इस सैलाब में दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं और अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। धराली में इन दिनों हारदूद मेला भी चल रहा है, जहां दूर दराज से लोग धराली पहुंचे थे। ऐसे में आकांक्षा जताई जा रही है कि आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरा हादसा हर्षिल के पास तेलगाड़ में हुआ, जहां पानी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि हर्षिल हेलीपैड और सेना का कैंप तक मलबे में दफन हो गया। इस हादसे में कई जवान लापता बताए जा रहे हैं। तीसरा बादल फटने का मामला सुखी के अवाना बुग्याल से सामने आया था, जिस वजह से भागीरथी नदी में एक झील बन गई और इसके निचले इलाके में खतरा अभी भी बना हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो उत्तरकाशी में बादल फटने की सबसे बड़ी वजह मेडिटेरियन सी से उठने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हिमालय से टकराना है। साल 2013 में केदारनाथ में भी इसी वजह से आपदा आई थी और अब उत्तरकाशी में भी सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी हमेशा से ही आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील रहा है, फिर चाहे वो बादल फटना हो, बाढ़ हो या फिर भूकंप। बाढ़ की बात की जाए तो 6 अगस्त 1978 में कोनोडिया गाड़ में आई बाढ़ ने यहां भारी तबाही मचाई थी। 2013 में भागीरथी नदी के उफान से उत्तरकाशी में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 2017-18 में खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से थराली में कई होटल, दुकानों और घरों में मलबा घुस गया था और भूकंप के लिहाज से उत्तरकाशी काफी संवेदनशील है। यह जोन 5 में आता है। 1991 में यहां भूकंप की वजह से 768 लोगों की जान गई थी। 1999 और 2009 में भी यहां 7.8 रिक्टर के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि 100 सालों में उत्तरकाशी में सैकड़ों भूकंप आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतने संवेदनशील इलाके में पहले डेमोग्राफी कैसी थी और अब यहाँ क्या हाल है। रिसर्चर और लेखक महिपाल नेगी की माने तो एक जमाने में ये इलाका खीर गंगा का पुराना बगड़ और थाला था। गांव ऊंचाई पर बसा हुआ था और नीचे के मैदान पर जहां आज होटल और होम स्टे हैं, वो नदी का प्राकृतिक फ्लड प्लेन था। यहां घाट घराट और मवेशियों के चरने की जगह होती थी, पर अब इन्हीं फ्लड प्लेन में पक्की इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। सिर्फ धराली ही नहीं, पूरे उत्तरकाशी और सच कहें तो पूरे उत्तराखंड में यही हाल है। पर्यटन के दबाव और आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग पहाड़ में अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो आपदाओं को सीधा न्योता है। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक भी सालों से यही बात कहते आ रहे हैं। धराली के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पर्यावरणविदों ने इसे लेकर पहले ही चेता दिया था। साथ ही पर्यावरणविदों की माने तो यहाँ की आबादी कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा हो गई है, लेकिन शासन प्रशासन ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और लोग नदी के फ्लड प्लेन में तक कंस्ट्रक्शन करते चले गए। शुरुआत में धराली में हुए हादसे को ग्लेशियर लेक का फटना माना जा रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद जंगलों के बीच कहीं पानी रुका हुआ था, जो तेज ढलान की वजह से अचानक से बह निकला। कई वैज्ञानिक पेड़ों की कटान और ग्लोबल वार्मिंग को भी इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि अभी तक आपदा की सही वजहों का पता नहीं लग पाया, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में उत्तराखंड के कई जनपदों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी।